सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं ज्योति तिवारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट गुप्तकाशी से। दोस्तों, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में कहा था कि मैं आपको 2024 में जो मुझे खुशी मिली है उसको रिवील करूँगी। तो कुछ लोग आप लोगों ने अनुमान भी लगा लिया होगा कि क्या खुशी हो सकती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2024 में मुझे क्या खुशी मिली है। 2024 ने मुझे दुख भी दिया, खुशी भी दी। तो मैं आपके साथ अपनी जर्नी एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ और चलते रहिए। 2024 में मुझे जो ये खुशी मिली, इस खुशी का मुझे इंतज़ार तो 1-2 साल पहले भी था, लेकिन भगवान ने मुझे वो खुशी दी थी और फिर मुझसे छीन ली थी। तो भगवान की मर्ज़ी के आगे कुछ नहीं हो सकता। मुझे खुशी मिली तो थी, लेकिन छीन ली थी। जो मैंने आपको आगे वीडियो में बताया था कि मेरा पहले मिसकैरेज हो चुका था। तो 2024 में मुझे वो खुशी मिली। मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मेरी तबीयत ऐसी अचानक ख़राब हुई, ऐसी थोड़ी थकान लग रही थी, पर यकीन नहीं था। जब मैं सोचती रही तब कुछ नहीं हुआ। जब मैंने सोचना बंद कर दिया तो ये खुशी मिली और मुझे एकदम से अचानक से थकान लगने लगी, भूख कम लगने लगी। उस समय क्या था, चिंता, डिप्रेशन सब था, क्योंकि उस समय इनकी भी तबीयत ख़राब हो रही थी, क्योंकि इनको भी पेट में दर्द होता, पेट रात में तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इन्हीं के चक्कर में मैं अपना भूल गई थी कि मेरे को भी कुछ दिक्कत हो रही है, तो सिर्फ इन पे ध्यान था। तो जब हमने इनका अल्ट्रासाउंड करवाया तो इनको अल्सर निकला था, तो डॉक्टर ने कहा था कि परहेज़ करना। तो मैं इन्हीं के ऊपर ध्यान देने लगी, अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया। ये नहीं सोचा कि अपनी भी तबीयत ख़राब हो रही है, क्या हो सकता है, पर अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया और इन्हीं के ऊपर ध्यान दिया। और 1-2 महीना ऐसे बीत गया। फिर मैंने, जब मुझे पीरियड्स नहीं आए तो इन्होंने एक दिन कहा कि हमारे ऑफिस में जो है योग कराना है, तो तू कराएगी। तो मैंने सोचा कि एक बार योग कराने से पहले मैं अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती हूँ। तो मैंने ऐसी मजाक में इनसे प्रेगनेंसी किट मंगवाई और अगली सुबह का इंतज़ार ही नहीं हो रहा था। अगली सुबह जब मैंने टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी में मुझे वो 2 लाइन, किट में मुझे वो 2 लाइन देखने को मिली। मैं बहुत खुश हुई। फिर मैंने इनको बताया, ये भी बहुत खुश हुए। और तब हमने सोचा कि अभी किसी को बताएं कि नहीं बताएं। बहुत देर तक हम नहीं बता पाए, लेकिन फिर क्या करें, इस खुशखबरी का इंतज़ार सबको था। तो हमने अपनी मम्मी, माँ जी, इन सबको बताया। उसके बाद मैं अपना ध्यान रखने लग गई। ध्यान रखने मतलब ऐसे ही, खाना तो मैं वही खाती थी जो इनके लिए बनाई थी, दलिया सिवई वही खाती थी, क्योंकि अपने लिए क्या बनाने का मन ही नहीं करता था। क्योंकि हम लोग तब उधर राउंड लेक में रहते थे, तो ऐसे ही चलता रहा। इन्होंने कहा कि अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं तुझे घर भेज दूँगा। अब मुझे इनकी चिंता थी कि अगर मैं घर चली गई तो ये परहेज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं इस कारण अल्ट्रासाउंड कराने भी देर में गई। मैंने कहा अगर मैं एक बार घर चले जाऊँगी तो फिर इधर नहीं आ पाऊँगी, इसलिए। तब मैं अपने लिए जो है खाना पीना बनाने लग गई। अलग से इनके लिए अलग बनता था उबाला हुआ, और मेरे लिए अलग बनता था। इनको उबाला हुआ ही खिलाती थी और फिर मैं बनाने लग गई, इस कारण कि ये मुझे कहीं घर ना छोड़ दे और फिर ये वहाँ रहेंगे तो ये अपना परहेज़ नहीं करेंगे। इनका 1 महीने का परहेज़ पूरा था, इसलिए मैं अपना भी करने लग गई। और तब ऐसे चलता रहा। फ्रूट्स वगैरह सब जो मिलता था वहाँ खाती थी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा चीज़ नहीं मिलती। वहाँ गाँव एरिया है तो वहाँ पे चीज़ें इतनी जल्दी नहीं मिलती, ना वहाँ सब्ज़ी मिलती। तो हम लोग किसी को भेज के गुप्तकाशी ऊखीमठ से चीज़ें मंगवा लेते थे और खाती रहती थी उसको। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे पेट में हल्का सा दर्द हुआ, तो मैंने इनको बोला कि तुम एक किट और लाओ। मैं एक बार मन में जब एक बार डर बैठता है तो फिर डर बना ही रहता है। तो मैंने इनसे एक किट और मंगवाई। तो उस किट में क्या है, मेरी लाइन नहीं आई, मतलब प्रेगनेंसी किट में लाइन नहीं आई, मतलब बहुत हल्की आई, बहुत ज़्यादा हल्की। तो मैंने यूट्यूब में सुना हुआ था कि प्रेगनेंसी भी बहुत प्रकार की होती है, एक्टोपिक भी हो जाती है, ये भी होती है, वो भी होती है। तो मेरे मन में डर बैठ गया। मैंने इनको बोला कि मुझे अल्ट्रासाउंड करवाना है। एक तरफ से इनकी टेंशन भी हो रही थी कि इनको छोड़ के जाऊंगी फिर ये फिर से अपना लापरवाही करेंगे, लेकिन फिर ये भी था कि इतने दिनों बाद खुशी मिली है तो उसको भी क्यों हमने ऐसे गंवाना। तो हम अगले दिन हमने देवर जी को बुलाया और हम वहाँ से घर आ गए। घर आए, एक रात हम अपने घर में रहे।
और उसके बाद हम अगले दिन श्रीनगर गए अल्ट्रासाउंड करवाने। अल्ट्रासाउंड करवाया, हमको डर सिर्फ इस बात का था कि बच्चे की धड़कन आई होगी नहीं आई होगी, क्योंकि पिछली बार जब हमने अल्ट्रासाउंड कराया था तो बच्चे की धड़कन नहीं आई थी और हम निराश हो गए थे। इस बार भी हमारे मन में वही डर बैठा हुआ था, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो बच्चे की धड़कन आ चुकी थी। हम बहुत खुश थे। तब डॉक्टर ने बोला कि तुम जो है अभी अप डाउन मत करो, मतलब कि अभी तुम ऊपर नीचे मत करो। तो इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना तू अपनी दीदी के यहाँ यहीं श्रीनगर में रह ले, क्योंकि हमें एक अल्ट्रासाउंड कराना फिर तीसरे महीने में फिर आना था। तो इन्होंने कहा कि तू ऐसा कर कि यहीं अपनी दीदी के यहाँ रह ले, क्योंकि रोड बहुत ख़राब थी तो मैं ऊपर भी कैसे जाती, इसलिए इन्होंने मुझे मेरी दीदी के यहाँ छोड़ दिया। मैं अपनी दीदी के यहाँ रही। आप मेरा अगर जो मेरा ब्लॉग देखता होगा वो देखी उसने देखा ही होगा कि मैं कुछ दिन पौड़ी में थी श्रीनगर में, वहाँ अपनी दीदी का ब्लॉग, दीदी के यहाँ मैंने ब्लॉगिंग भी की थी। आप लोगों ने अगर मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। तो मैं अपनी दीदी के यहाँ रही कुछ महीने, मैंने वहीं कुछ महीने क्या मेरा 1.5 महीने वहीं काटे ऐसी। फिर मुझे एक दिन हल्की सी ब्लीडिंग सी लगी। मैं फिर डर गई क्योंकि मन डरा हुआ था। मैंने इनको बुलाया यहाँ से गुप्तकाशी से कि ऐसी ऐसी बात है, तुम आ जाओ एक बार हम डॉक्टर के पास चेकअप करवाएंगे। फिर ये आए, फिर हम लोग जो है श्रीनगर गए। श्रीनगर में हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को बताया ऐसी ऐसी बात है। तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि सब ठीक है, हो जाता है कभी कभी ऐसा। तो उन्होंने मुझे प्रोजेस्टेरोन का हर एक इंजेक्शन लगाया और प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ चलाई मेरी, क्योंकि मेरी प्रोजेस्टेरोन की दवाइयाँ नहीं चल रही थी इसलिए। तब मेरी प्रोजेस्टेरोन की दवाई चलने लगी और मैं फिर से अपनी दीदी के यहाँ आ गई। इन्होंने कहा अभी फ़िलहाल यहीं रहे 3 महीने तक, उसके बाद हम अपने घर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैं अपनी दीदी के यहाँ चली गई और ये घर चले गए। अगले दिन होली थी। मन तो नहीं था, मन तो यही था कि इनके साथ जाऊँ, लेकिन फिर रहना ही पड़ा। फिर हम दीदी के यहाँ रही, मार्च ऐसे ही गया। फिर आई अप्रैल में, और अप्रैल में मैंने आपको बताया ये है कि क्या हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी का तीसरा महीना चल रहा था, 2.5 महीना। मैंने 1 अप्रैल गया, 2 अप्रैल गया, 2 अप्रैल की रात को, 3 अप्रैल की रात को जो है मेरी मम्मी से खूब बात हुई। रात भर हुई, 12 बजे तक बात करी हम लोगों ने, 11-12 बजे तक बात करी मम्मी और मैंने। मम्मी को भी मेरी बहुत चिंता थी, बोलती थी हरिद्वार आ जा वल, मैं खुद करूँगी, मैं ले जाऊँगी डॉक्टर के पास। लेकिन मैंने भी कहा कि इतने दूर क्या जाना, इसलिए मैं नहीं गई। तो इस तरह से फिर 4 अप्रैल को सुबह सुबह जो है मेरी जो दीदी थी, वो भी दीदी पापा भाई सब गांव में जो है पूजा थी तो वहाँ गए हुए थे, और मैं उसके घर में थी और तब वो लोग वहाँ गए हुए थे। तो सुबह मेरी बहन का फ़ोन आता है कि वहाँ से फ़ोन आया है और जो है मम्मी बेहोश हो गई। तो मैंने कहा मम्मी बेहोश हो गई तो कोई अगर तेरे पास अगल बगल का नंबर है तो उनको बोल दे कि हॉस्पिटल ले जाए। लेकिन मैंने आपको जैसे आगे अपने ब्लॉग में बताया था कि लोगों ने हमको बेहोश बोला, लोगों ने हमें एक्सीडेंट नहीं बोला। और आप सोच सकते हो कि जब मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ था कि तुझे बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, एकदम खुश और मन को शांत रखना है, उसी टाइम मुझे ऐसी खबर मिली तो मैं टूट गई। मैंने इनको फ़ोन किया कि मुझे अभी के अभी हरिद्वार जाना है, मुझे अभी के अभी हरिद्वार जाना है। और मैं रिक्स में हरिद्वार चली गई क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग नहीं करनी थी, मैं फिर भी रिक्स में हरिद्वार चली गई। मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया था कि जो होना होगा होगा, मुझे इस वक्त हरिद्वार जाना है। हरिद्वार गई तो आप समझ सकते हो कि ऐसी कंडीशन थी वहाँ। तो मैं वहाँ गई। जब मैं वहाँ गई तो सब ने मुझे बोला कि तेरी मम्मी की क्या इच्छा थी। तो मेरी मम्मी की इच्छा थी कि मैं बिल्कुल टेंशन ना लूँ, और मेरी मम्मी की खुशी थी ये कि मेरे को बेबी हो। क्योंकि जब मेरा पहला मिसकैरेज जो था सबसे ज़्यादा दुखी मेरी मम्मी हुई थी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं वहाँ गई, लोगों ने मुझे संभाला, लोगों ने मुझे समझाया कि ऐसा मत कर, तेरे लिए तेरे बच्चे के लिए ख़राब होगा, ऐसा मत कर। लेकिन एक माँ क्या होती है वो एक बेटी जानती है। तो मैं बहुत रोई। उस समय मैं भूल चुकी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मैंने बोला जो होगा देखा जाएगा। 1-2 दिन ऐसे ही बीते वहाँ। उसके बाद मेरा हल्का सा जोर जैसा पेट में पड़ा, मुझे दर्द होने लगा। तो मैंने पापा को बताया तो पापा मुझे अचानक हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऐसी स्थिति में इसको वहाँ पे रखना सही नहीं है, क्योंकि अभी वहाँ का माहौल ऐसी है, तो इसे इस स्थिति में रखना वहाँ पे सही नहीं है। तो मुझे मेरे पापा ने मेरी दीदी लोग यानी कि इनकी बहनों के यहाँ छोड़ दिया। मैं फ़िलहाल वहीं रही, 1-2 दिन में वहीं रही। ये भी अपनी ड्यूटी में आ गए थे यहाँ, क्योंकि चुनाव की ड्यूटी थी तो इनको इधर आना ज़रूरी था। तो इसलिए ये यहाँ अपनी ट्रेनिंग करके आए। तो अचानक से
जब ये हरिद्वार मतलब वहाँ आ रहे थे, 13वीं के लिए आ रहे थे, तो अचानक से रास्ते में इनके भी पेट में खूब दर्द उठा, जो दर्द सहन से बाहर था। ये ऐसी जैसे तैसे करके गाड़ी देहरादून तक लाए। तो वहाँ हमने चेकअप कराया तो डॉक्टर ने बोला कि इनका जो है अल्सर यानी आंत फट चुकी है, इनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना होगा। तो आप सोच सकते हो ऐसी स्थिति में पहले ही मेरे दिमाग में इतनी चोट लगी हुई थी और एक चोट ये हो गई। जल्दी से जल्दी उनको ऑपरेशन करने को कहा और ऑपरेशन का नाम सुन के ही शरीर बिल्कुल झर हो गया। फिर इनका ऑपरेशन हुआ। अब भगवान से दुआ, भगवान सक्सेसफुल हो, इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। और फिर दीदी लोगों ने बोला कि तुझे टेंशन नहीं लेनी, तो तू एक काम कर कि अपनी दीदी के यहाँ, मतलब मैं अपनी बहन के यहाँ चली गई। मेरी बहन भी देहरादून में रहती है, तो मैं वहाँ चली गई। कुछ दिन मैं वहाँ रही। इनका अच्छे से इलाज परहेज हुआ। परहेज करने के बाद हम लोग मिलकर गुप्तकाशी आ गए ये में। फिर भी अपने पर कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इन पर ध्यान दिया। ये सोच के आ गई थी, ये डॉक्टर ने बोलता कि ऊपर जाना रिस्क है, तो मैं ट्रैवलिंग नहीं करनी, लेकिन मैं फिर भी आई। मैंने कहा इनको कैसे छोड़ूं, इनका परहेज करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आ गई। फिर भी इनके ऊपर ध्यान रहा, अपने ऊपर कोई ध्यान नहीं रहा, सब भूल गई। इनके ऊपर ध्यान दिया, इनकी हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया। उसके बाद मैं भूल गई कि भगवान ने मुझे एक खुशी भी दी है। धीरे धीरे जब लोगों ने मुझे समझाया बुझाया, तब जाके समझ आया। और फिर अपनी मम्मी की बात याद आई कि मेरी मम्मी भी बहुत खुश थी, और उनकी खुशी के लिए हम आगे बढ़ गई। क्योंकि अगर हम दुखी रहेंगे तो वो भी दुखी रहेगी, इसलिए हम खुशी खुशी आगे बढ़ गए। तो दोस्तों, ये थी 2024 में जो मुझे खुशी मिली थी। और आज जो है मुझे छठा महीना चल रहा है, छठा पूरा होकर सातवां लगने वाला है। तो मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी और आपको अपने सातवें महीने के जो मैं सुबह से लेकर शाम तक खाती हूँ वो बताऊंगी कि मैं अपनी डाइट में क्या लेती हूँ और क्या खाती हूँ। तो मैं ये न्यूज़ पहले भी रिवील करना चाहती थी, लेकिन कहते हैं ना 3-4 महीने तक न्यूज़ रिवील नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। और मुझे क्या पता कि 3-4 महीने के बाद ऐसा हो जाएगा कि मैं न्यूज़ रिवील ही नहीं कर पाऊँगी। तो दोस्तों, ये थी जो खुशी मुझे मिली थी, और हम बहुत खुश हैं। बस आप लोग मेरे लिए दुआ करें और मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें कि हम ऐसी हमेशा खुश रहें दोनों साथ में। और जो हमारे जीवन में नन्हा मेहमान आने वाला है, वो नन्हा मेहमान भी हमेशा ऐसे खुश रहे। आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना अपनी दुआओं से। और तब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। अब मैं आपको अपने प्रेगनेंसी के मैं क्या क्या खाती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सब बताऊँगी। तो देखते रहिएगा मेरा ब्लॉग। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।